नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो अम्बे दुख हरनी। कर में खप्पर खंग विराज, ताको देख काल डरबाज। सोहे अस्त्र और त्रिशूल, जाते उठत शत्रु ही शूल। विश्व विनोदिनी नंदनुते, गिरिवर विंध्य शिरोधिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते। गिरिवर विंध्य शिरोधिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते। भगवती हेशिति कंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूरि कृते। जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्यक पर्दिनी जय सुते। दर्शन दो गुरुदेव नाथ मोरी अखियाँ प्यासी रे। दर्शन के रूप में उपस्थित है, तो मैं उससे प्रार्थना करूंगा कि वह परम गुरु गुरुदेव के चरणों में ये पुष्पहार के माध्यम से अभिनंदन पुष्प समर्पित करे। और के उन सभी शिष्यों की ओर से जो आज यह सौभाग्य नहीं प्राप्त कर सके हैं, जो हमें आपको प्राप्त है प्रभु के चरणों में उपस्थित होकर के उनके साकार दर्शन का, उनकी अमृतवाणी सुनने का, वो भी आज किसी न किसी परिस्थिति बस यहाँ नहीं पहुंच सके होंगे और वो भी अपने घर पर बैठ करके प्रभु के अपने चित्र के आगे वो भी इस नवरात्रि साधना शिविर को पत्रिका के माध्यम से संपादित कर रहे होंगे। उनकी भावनाओं को भी हम ध्यान में रखते हुए, उनकी भावनाओं की भी कद्र करते हुए उन सब की ओर से भी यह पुष्पहार परम गुरुदेव के चरणों में उनकी एक याद स्मृति और उनकी भावना और समर्पण भाव उसके निमित्त प्रभु के चरण में समर्पित कर रहा हूँ। आप सबके लिए और इसके साथ ही परम प्रभु के चरणों में निवेदन है आप सबकी ओर से उनका आशीर्वाद हम सबको मिल सके। बोलिए प्रेम से सद्गुरुदेव की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम स्वामी कृष्ण महाराज की, परम स्वामी सच्चिदानंद महाराज की, दासम साधक परिवार की, हर महादेव। प्रातर्मराम प्रणमरु
सिन्धुम् मातैव देववधितं सहितं हिरण्यम् व्यामोऽचिन्त्यमतिवैवदतं सदैवम् दुर्गे स्मृतां वै भवतं प्रणम्यम्। मैं आज इस विक्रमीय नए वर्ष के प्रारंभ में और नवरात्रि के प्रथम दिन आप सभी शिष्यों और साधकों, साधिकाओं और शिष्यों को आशीर्वाद देते हुए मां भगवती जगदम्बा से प्रार्थना करता हूं कि वे आपके जीवन की सारी इच्छाएं पूर्ण करें, आपके जीवन में पूर्णता दें और आपके जीवन को श्रेयता प्रियता दें। ऐसा ही मैं आपको आशीर्वाद दे रहा हूं। मैंने इस श्लोक में एक नवीन चिंतन और गालव्य एक अद्भुत और तेजस्वी ऋषि हो चुके हैं। ऐसे तेजस्वी कि जिन्होंने अपने जीवन में पूर्ण भगवती जगदम्बा की साधना संपन्न की और एक नवीन विधि से संपन्न की और जीवन की सारी आवश्यकताएं, जीवन की सारी इच्छाएं, मैं सोचता हूं कि गालव्य जितना ऋषि कोई भौतिक नहीं रह सकता और गालव्य जैसा व्यक्ति बहुत ज्यादा वीतरागी भी नहीं हो सकता। जीवन की दो अवस्थाएं होती हैं, या तो आगे पूर्ण भौतिक होता है जो केवल धन, पुत्र, यश, मान, पद, प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य में डूबा रहता है। हर समय उसकी आकांक्षा, इच्छा रहती है कि ये जीवन में ये भी मुझे प्राप्त हो जाए, धन प्राप्त हो जाए, व्यापार प्राप्त हो जाए, पत्नी स्वस्थ रहे, मेरी तबियत ठीक रहे, पुत्र हो, आज्ञाकारी हो, बेटे हो, बेटियां हो, पोते हो, पोतियां हो, और ये सारा भौतिक जीवन में चिंतन बना रहता है। अधिकांश व्यक्ति ऐसे हैं। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो वीतरागी होते हैं, जो सन्यासी होते हैं, जिन बात की कोई परवाह नहीं है, न पुत्र है, न पत्नी है, न बंधु है, न बांधव है, न समाज है, न रिश्तेदार है। जो कुछ है वह इस आत्मा को उस ब्रह्म से साक्षात्कार करा देना ही जीवन की पूर्णता मानते हैं। और अधिकतर दंडी स्वामी या वीतरागी या सन्यासी जो हिमालय में है वे इस प्रकार के व्यक्तित्व हैं। मगर गालव्य एक ऐसे ऋषि थे जो अपने आप में पूर्ण भौतिक व्यक्ति भी थे और पूर्ण वीतरागी व्यक्ति भी बने, मगर उन्होंने अपने जीवन में उस विधि का सृजन किया जिस विधि के माध्यम से घोर भौतिक व्यक्ति भी उस ईश्वर के और चिंतन और प्रभु के या भगवती जगदम्बा के या इष्ट के साक्षात दर्शन कर सकता है। और हमारे जीवन की मूलभूत आवश्यकता यह है कि जो बहुत भौतिक व्यक्ति हैं वे भी दुखी हैं। यदि आप तो पूरे दें तो उनकी जिंदगी में कोई न कोई अभाव, कोई न कोई परेशानी बनी ही रहती है। अगर पुत्र है तो आज्ञाकारी नहीं है, या लड़की है तो उसकी शादी नहीं हुई है, या धन नहीं है, या व्यापार की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, या गवर्नमेंट की कोई ट्रबल्स हैं, या पत्नी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, या खुद की समस्याएं हैं, और ऐसी प्रत्येक क्षण कोई कोई संताप दुख से पीड़ित है और भौतिक व्यक्ति दुखी रहता ही है। मगर वीतरागी व्यक्ति भी दुखी रहते हैं, वे भी जीवन में ज्यादा सुखी नहीं रहते। उनके जीवन में भी हर क्षण वे वासनाएं और आशंकाएं बनी रहती हैं कि मैं वीतरागी बना, मगर यदि मैं भौतिक होता तो ऐसा होता, मेरे भी एक पत्नी होती, मेरे भी पुत्र होता, वह भी पिंडदान करता, मरने के बाद मेरा नाम होता। वे भी जीवन में ऐसी आकांक्षाएं पालते हैं, क्योंकि मैंने जीवन में इन दोनों जीवन को देखा है। पूर्ण भौतिक जीवन को भी देखा है और पूर्ण वीतरागी जीवन को भी देखा है। पूर्ण सन्यासी दंडी स्वामी जिसको कहते हैं वैसा भी रहा हूं। और हिमालय में 15, 17, 18 साल बिल्कुल जहां ग्रस्त और पत्नी और पुत्र और बंधु बांधव से मोह नहीं हो, उस स्टेज और उस स्थिति को प्राप्त की है। और उस स्थिति को भी प्राप्त की है कि 7-8 साल जब मैं संन्यास जीवन में गया, घर पहुंचा ही नहीं, तो पिता ने यह सोच लिया कि जरूर मृत्यु हो गई होगी, क्योंकि
उस समय बसें थी, इतनी ट्रेन भी थी नहीं, बद्रीनाथ केदारनाथ जाने के लिए तो 4 महीने 5 महीने लगते थे, जा नहीं सकता था पैदल, न पगडंडियां थी न सड़कें थी, और हिंसक पशु इतने थे कि जीवन में बच करके आना एक अत्यंत कठिन और दुर्लभ की बात मानी जाती थी। और उन्होंने मेरा श्राद्ध कर दिया कि पुत्र जरूर मर गया होगा और मरने के बाद भी आत्मा तड़प रही होगी तो श्राद्ध कर दे। तो मैंने जीवन के उस स्टेज को भी देखा है, और मैंने देखा कि ये भी दुखी रहते हैं। और उनसे जब मिलता तो वो कहता कि गुरुजी सब ठीक है, मगर ये संसारी लोग बहुत सुखी हैं गुरुजी, इनको तकलीफें नहीं है, यहाँ सारी बहुत प्रॉब्लम है, हरदम सारे कार की मार के बैठे रहो, ऐसे करो, और जब दम मिल भी जाएगा तो क्या हो जाएगा, अब मरने के बाद कौन पिंडदान करेगा गुरुजी, आप बताइए। और मैं सोचता कि ये भी उतने ही दुखी है। ऐसा नहीं है कि भौतिक जीवन ही दुखी हो, जीवन का समन्वय हो, दोनों जीवन की बैलेंस हो, वह जीवन ज्यादा सुखी है। मगर दोनों जीवन बिल्कुल विपरीत हैं, जो समन्वय हो नहीं सकता। दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव को मिला नहीं सकते, वह बिल्कुल एक दूसरे प्रकार का ध्रुव है, यह बिल्कुल दूसरे प्रकार का ध्रुव है। हिमालय उत्तर में बिल्कुल दूसरे प्रकार की चीज है, समुद्र दक्षिण में बिल्कुल दूसरे प्रकार की चीज है। उस समुद्र को उठा के हिमालय से मिलाना या हिमालय को उठा के समुद्र में डाल देना संभव नहीं है। ठीक इसी प्रकार से पूर्ण भौतिक व्यक्ति को वीतरागी बना देना या वीतरागी जीवन भी व्यतीत करना, इस ग्रस्त में लगते हुए कहें कि तुम संन्यास्त रहो, संभव नहीं है। और एक सन्यासी कहें कि तुम बिल्कुल भौतिक जीवन व्यतीत करो, उनके लिए भी संभव नहीं है। पर गालज्ञ ने ऐसा किया, और ये मुझे पंक्ति गालज्ञ की क्यों याद आई कि भोलानाथ ने भी एक जब भजन गाए तो उन्होंने कहा कि चक्षुरुन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः, एक लाइन बोली, और शायद आपने इस लाइन को कम से कम 20 बार तो सुनी ही होगी, क्योंकि जहां पर भी शिविर लगे और जहां पर भोलानाथ जी ने गाया तो इस लाइन को वो जरूर गा ही देते हैं बीच बीच में कभी, मगर शायद भोलानाथ जी किसी अर्थ समझते नहीं है। जब भोलानाथ जी नहीं समझ रहे, जो गाने वाला नहीं समझ रहा है, तो आप भी नहीं समझ रहे हो। उन्होंने कहीं पढ़ा, इसको बोल दिया, और उन्होंने बोला, इसलिए आपने सुन लिया। मगर मूल रूप से अर्थ क्या है? चक्षुरुन्मीलितम येन, चक्षु को आंखों को मिलाने से ही सब कुछ प्राप्त हो सकता है। ये लाइन क्या अर्थ क्या है, महत्ता क्या है, चिंतन क्या है? और यही चिंतन जो भोलानाथ ने बोला है वही गालज्ञ ऋषि ने कहा है, जो मैंने इस प्रवचन के प्रारंभ में कहा है कि भौतिक व्यक्ति भी और भौतिक व्यक्ति की जीवन की पूर्णता इस बात में है कि वह अपने जीवन में पूर्ण सुख प्राप्त करे, जो भी उसकी इच्छाएं हो, और जीवन में प्रभु के साथ दर्शन कर सके। अनुभूतियां नहीं, दर्शन कर सके। अनुभूति तो यह है कि मैं आंख बंद करके एहसास कर सकूं, बिंब है। अनुभूति अपने आप में सत्य नहीं है। मैं अगर अनुभूति करता हूं कि मिठाई के थाल सजे हुए हैं, इससे मेरी भोजन की और भूख की तृप्ति नहीं हो सकती। अनुभूति तो कर सकता हूं मैं बैठे बैठे, अनुभूति कर सकता हूं कि बस हिमालय में जा रहे हैं, घूम रहे हैं, बजाज में घूम रहे हैं, विचरण कर रहे हैं, ये राक्षस आ रही है, खाना रख रही है, अनुभूति तो कर दी मैंने बैठे बैठे। अनुभूतियों से जीवन में उसके आनंद की तृप्ति नहीं मिल सकती। अनुभूति तो तब होती है जब हमारा बस नहीं चलता। जब हमारा बस चलता नहीं है तब हम अनुभूतियां करते रहते हैं कि कुछ नहीं, ऐसा तो ऐसा होता तो बिल्कुल ऐसा हो जाता, मगर ऐसा होगा जरूर, भगवान देखता है, ऐसा जरूर जिंदगी में होगा, ऐसा सोचते रहते हैं, मर जाते हैं। उनके जीवन में न धन प्राप्त हो सकता है, और अगर धन भी प्राप्त हो सकता है तो उस धन का आनंद नहीं ले सकते, खा नहीं सकते। तुमने गरीबी का तो दुख देखा है, अमीरी का दुख तुमने देखा नहीं है। अमीर तुमसे बहुत ज्यादा दुखी होते हैं, क्योंकि उस दुख को मैंने भी भोग चुका हूं और भोग रहा। अमीरी भी अपना में बहुत दुख है, क्योंकि अमीर व्यक्ति को डायबिटीज अलग हो जाती है, ब्लड प्रेशर अलग हो जाती है, हार्ट अटैक की संभावना अलग हो जाती है। उसके पास पैसा तो होता है, मगर घी नहीं खा सकता है, शक्कर की रोटी नहीं खा सकता है, ज्यादा फूली हुई रोटी नहीं खा सकता है, 6 रोटी ज्यादा नहीं खा सकता है। उनकी बहुत रेस्ट्रिक्शंस है, वो कुछ नहीं खा सकता, भले पालक का सब्जी खा सकता है, मूंग का दाल का पानी पी सकता है, बस, और कुछ खा पी नहीं सकता। और कुछ खाएं तो फिर पत्नी हाथ पकड़ लेती है कि मर जाओगे, डॉक्टर ने कहा तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम शक्कर खा रहे हो, घी खा रहे हो, तुम मर जाओगे। अब जब था नहीं तब सोचते थे अमीर हो जाएंगे तो खूब खाएंगे, मौज करेंगे, मस्ती मारेंगे। जब बहुत कुछ हो गया तो डॉक्टर ने कह दिया कि नहीं, तुम कुछ नहीं खा सकते, चुपड़ करके रोटी भी नहीं। डॉक्टर आए, मुझे आज रात नजर देखा, आर्टिकल देखा, उसने कहा कि गुरु जी आपसे प्रार्थना है, कहिए कि आप बात मानेंगे।
तो मानेंगे, तुम डॉक्टर हो तो फैमिली डॉक्टर हो कि आप गुरु जी चिपड़ी रोटी मत खाइए बात से, ये ठीक नहीं है गुरु जी। अभी जब पत्नी चिपड़ी रोटी डाल दी थी तब वो भी बंद, बिल्कुल रुक रुक। बताओ अमीर में क्या सकता, मैं सोचता हूँ इसे गरीब ज्यादा सुखी, बेचारा 6 रोटी आराम से गुरु चिपड़ी के खा तो सकता है, कभी महीने में 1 बार भी सही, यहाँ तो 6 महीने में 1 बार भी खाते हैं तो भी नहीं खा सकते। इसलिए दुखी तुम ही नहीं हो, दुखी अमीर व्यक्ति भी है। अब इस दुख से जब सन्यासी दुखी, भोगी व्यक्ति दुखी, भौतिक व्यक्ति दुखी, दरिद्री व्यक्ति दुखी और अमीर व्यक्ति दुखी, तो फिर सुख कहां है फिर? और अगर अनुभूतियां में सुख है तो अनुभूतियां तो वो दरिद्री व्यक्ति कर सकता है, क्योंकि जो भूखा होगा उसको पकवानों की अनुभूति रात को सपना आएंगे और सपना आ नहीं सकते। वो गया है मिठाई की दुकान पर, गया है मिठाइयां थाल सजी हुई है, वो गुलाब जामुन उठाता है, खाता है, 5 खाता है, पेट में हाथ लेकर आंख खुल जाती है, उसको ऐसे ही सपना आएंगे। बहुत भोगी व्यक्ति होगा, अय्यासी व्यक्ति होगा तो सोचेगा कि एक परी आई आकाश से आती है, एकदम से हाथ पकड़ती है, बोल क्या इच्छा है, तो यहाँ क्यों बैठा है, चल मेरे साथ। तेरी पत्नी तो बहुत काली करती है, वो आंख खुल जाती है। पत्नी कहते क्यों चिल्ला क्यों रहे हो, क्या हुआ तुम्हें, क्या हुआ? कुछ हुआ कुछ नहीं, तुम बीच में जगा दिया, सब कुछ बहुत शानदार हो रहा था। अनुभूतियां तो हो रही, अनुभूतियां हमेशा रिवर्स होती हैं। जो कुछ तुम्हें प्राप्त नहीं है उनको प्राप्त तुम स्वप्न के माध्यम से करते बस। अगर वो अनुभूतियां तुम्हें भगवान की अनुभूतियां ऐसी अगर होने लगे तो वो तुमको फायदे करेंगे, क्योंकि तुम्हें भगवान मिल नहीं सकते, अनुभूति कर लेते कि कभी कभी भगवान दर्शन देंगे तो एकदम से, कभी अगर ऐसे भगवान शंकर काले सांप दिखाई दिया तो बहुत खुश हो गए। उसके साथ पत्नी को कहा कि तू सुन, आज तो बहुत काला सांप दिखाई दिया मुझे, यानी भगवान शिव बहुत पसंद है और जरूर तो ना आएगा। अब सीधा उससे जोड़ देगी, काला सांप तो यूं दिखाई दे दिया, रात को कोई बह रहा होगा, सांप दिखाई दे दिया, अब सांप को शंकर से जोड़ दिया, शंकर से धन से जोड़ दिया, तुमने सीधा अपना जोड़ कर अपना स्वार्थ पूरा कर दिया कि अनुभूतियां हुई सांप की धन आएगा करना। ऐसे कई लोग आते हैं शिष्य कि गुरु जी गड़ा वो नहीं मिलेगा, तो तुम्हें कैसे मालूम पड़ा कि गुरु जी जरूर मिलेगा? मुझे मिले तो बहुत अच्छा है, मुझे भी खुशी है कि तेरी ये समस्या मिटे, परेशानी मिटे, तुम बार बार की बात हुआ क्या? उनके साथ सांप दिखाई दिया, सांप बिल में रहता है कुछ जमीन के अंदर, और जहां धन होता है वहां सांप रहता है गुरु जी, तो सांप दिखाई दिया तो धन दिखाई देगा गुरु जी। अब वो अनुभूतियां, इसलिए अनुभूति, अगर लोग कहते हैं कि भगवान की अनुभूति होनी चाहिए, अनुभूति जीवन में पूर्णता नहीं दे सकती। इसलिए मैं कह रहा हूं जीवन में वो गालिब कह रहा है कि साक्षात दर्शन हो, प्रत्यक्ष दर्शन हो, हम पूर्ण भौतिक जीवन व्यतीत करें और दर्शन हो। ये बड़ी अनोखी आश्चर्यजनक घटना है, ये तो बिल्कुल एक विपरीत बात है। अभी तक तो शास्त्रों में, वेद में, पुराण में, उपनिषदों में ये कहा है कि अगर तुम्हें भगवान का दर्शन करने हो तो ग्रस्त छोड़ो, सब पत्नी पुत्र का मोह छोड़ो और जंगल में जाओ, तपस्या करो, साधु सन्यासी बनो और भगवान का भजन करो, इतना मंत्र जाप करो, तुम्हें भगवान के दर्शन होंगे। हमने तो ये पढ़ते आए, और मैं कह रहा हूं कि नहीं, ऐसा तो जरूरत नहीं है, गालिब कह रहा है आवश्यकता भी नहीं है। और इतना भौतिक जीवन, क्योंकि मैं तुम्हारे जीवन की समस्या तुम्हारे सामने रखूंगा तब तुम्हें कुछ उपलब्धि प्राप्त हो पाएगी। मैं तुम्हें बहुत दूर की बात बताऊंगा कि नहीं, तुम्हें अगर दर्शन करने हैं तो फिर एक काम करना पड़ेगा, तुम्हें साल भर के लिए जाके गंगोत्री में जाके तपस्या करो, ये मंत्र लिख देता हूं और तुम मंत्र जाप करो और जरूर तुम्हें दर्शन होंगे। अब आप चुपचाप एक बात सुन तो लेंगे, गुरु जी सामने बोलना भी अवज्ञा है, उचित भी नहीं है, मर्यादा अनुकूल भी नहीं है, मगर साल भर के लिए गंगोत्री चले जाएंगे तो पीछे खाएगा क्या? पत्नी बैठी बैठी जिंदगी को तो पीछे पीछे दौड़ती हुई आती है, 2 तक दौड़ती हुई आती है तो गंगोत्री तक तो डुबकी लगवा देगी, बहुत मुश्किल हो जाएगी। क्या करें? 1 मिनट भी छोड़ दिया मुश्किल हो जाएगी, बहुत गड़बड़ हो जाएगी। अब उसको तो कुछ हो नहीं सकता, बेटी की शादी करनी है गुरु जी, लड़का बड़ा हो गया है, मोटा हो जाए तो सुख से मरेंगे, बाकी और इच्छा कुछ नहीं है, वो गंगोत्री तो रहने दो, बस हो गया, वो संभव नहीं है। अगर मैं ऐसा कहूंगा भी तो आप नहीं कर पाओगे। इसलिए वह विधि, वह प्रयोग होना चाहिए जो आप जिस जीवन में हैं उस जीवन में रहते हुए कुछ प्राप्त हो सके। ये बातें कि तुम गंगोत्री पे जाओ या यमुनोत्री पे जाओ या हिमालय पे जाओ, साधना करो, ये तो वो बात कह सकते हैं जिनको खुद को कुछ ज्ञान नहीं होता, और जिनको खुद को कुछ ज्ञान नहीं होता वो कुछ भी तुम्हें कह देगा, क्योंकि गुरु तो बन गए, भगवान कपड़े पहन लिए, और भगवान कपड़े पहन लिए तो आसन पर बिठाई देंगे। यहाँ हमारे तो भारतवर्ष की प्रथा है
कि अगर तुम भगवे कपड़े पहन लो तो भूखे नहीं मरोगे। ये तो तुम भूखे मर रहे हो, मान लो। महीने के 800, 1000 रुपये, 1200 मिल रहे हैं और 1200 रुपये तुम्हारा परिवार नहीं चल रहा है, पर आज तो भगवे कपड़े पहन लो 3000 रुपये महीना कमा लोगे। ये तो बहुत सीधी साधी खेल है। हमारे भारत में ये खेल सबसे अच्छा है। तो उसने कहा है कि नारी बुई घर संपत्ति नासी मुंड मुंडाए है संन्यासी, और मर जाए खाने की रोटियां नहीं हो तो सिर्फ मुंगा देना चाहिए, भगवे कपड़े पहन लेने चाहिए, फिर कमी नहीं है तुम्हारी जिंदगी में न खाने की पीने की। वो गृहस्थ बेचारा सोचेगा कि शायद ये गुरुजी है कुछ दे देंगे, कुछ चीज निकाल के दे देंगे, तो खुद घी खाएंगे नहीं, उनके लिए घी डालेंगे गुरुजी को, लो गुरुजी आप घी खाओ, और दूध का कटोरा देंगे। हम बच्चे चाय नहीं, भाई दूध मिले तुम चाय पियो, कैसे दूध क्या तुम्हें, हम चाय नहीं पिएंगे बच्चे, हम बस वो तो दूध ले आप मलाई उतारना मत। अरे गुरुजी बस वो सोचे कैसे गुरुजी खुश हो जाए, शायद कुछ निकाल के दे दे ताकि जो कल्याण हो जाए। अब ये मालूम नहीं तो खुद ही भूखे मरता मरता भगवे कपड़े पहना है। अब ये इसको कौन पहचानेगा, तो भगवे के कपड़े के अंदर सब छिप जाता है। और फिर वो बेचारा नीचे बैठता है, गुरुजी कुछ उपदेश, कुछ प्रवचन करो गुरुजी, कल्याण हो हमारा। बच्चे कुछ नहीं, तुम गंगोत्री चले जाओ और मैं तुम्हें मंत्र लिख देता हूँ, तो मंत्र जाते हो भगवान साक्षात सामने आएंगे और तुम जो मांगोगे मिल जाएगा। बच्चे तुम चिंता क्यों करते हो, हम तुम्हारे साथ हैं। बस वो तो अपने तुम्हें छोड़ करके फिर दूसरी जगह जाके हलवा पूरी खा ले, उनको तो हिमालय में जाना नहीं, और तुम्हें रास्ता बता देंगे। जिनको खुद को ज्ञान नहीं है वो कुछ भी अंट बोल देंगे, जो कि तुम्हारे लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तुम्हारे लिए संभव नहीं है। अगर मैं ऐसा कहूं तो तुम्हारे लिए पॉसिबल नहीं हो सकता, संभव नहीं हो सकता कि तुम जाकर के साल भर के लिए सन्यासी बन जाओ या हिमालय में चले जाओ या साधनाएं कर लो। और ऐसा कहकर के मैं उन सन्यासियों और उन योगियों की कोई बुराई अपमान नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि मेरे जीवन की आवश्यकता अपने शिष्यों को यह है कि वो भौतिक जीवन में रहते हुए भी क्या भगवान के जगदम्बा के दर्शन कर सकता है। अगर है तो वो विधि होनी चाहिए, ऐसी विधि जो हम कर नहीं सके उससे कोई फायदा नहीं। इसलिए मैंने उस श्लोक का उच्चारण किया है और उस श्लोक में यह कहा कि तुम्हारे जीवन में इस पूर्ण भौतिक जीवन को व्यतीत करते हुए भी यदि तुम उस प्रभु के दर्शन करना चाहो, क्योंकि जीवन की पूर्णता ही मनुष्य पूर्ण ब्रह्म से मिल जाए, मिलते ही सारे जीवन में एक विशेष प्रकार की चमक पैदा हो जाती है। और उस श्लोक में यह बताया है कि तुम अपनी आंखों से उस प्रभु के दर्शन कर ही नहीं सकते, संभव नहीं है। तुम्हारी आंखों में वो ताकत नहीं है, तुम्हारी आंखों में वो क्षमता है ही नहीं। तुम्हारी आंखें 20-25 फीट से ज्यादा कुछ नहीं देख सकती। अगर तुम खाली सड़क है तो मुश्किल से 500 गज तक तो देख सकते हो, 500 गज के बाद में कोई आदमी भी खड़ा है तो तुम पहचान नहीं सकेगी। बस ये बता सकते हो कि कोई ये खड़ा तो है आदमी। बस बहुत स्वस्थ तुम्हारी और जवान 22 साल के लड़के की आंख भी 500 गज की दूरी से कुछ नहीं देख सकती। जो 500 गज दूरी से नहीं देख सकती वो भगवान के दर्शन कैसे कर सकती? इसलिए तुम्हारी आंख में वो ताकत नहीं है कि उस भगवान अगर सामने प्रत्यक्ष प्रकट हो भी जाए तो वह तो साफ प्रकार अत्यंत जाज्वल्यमान स्वरूप है उनका, तेजस्वी, हजारों हजारों सूर्य एक साथ जैसे उग गए हो वैसा स्वरूप है। फिर उनके दर्शन तो तुम्हारी आंखें नहीं कर सकती। जब ये आंखें दर्शन नहीं कर सकती तो फिर वो प्रयत्न करने से कैसे हो पाएगा? फिर क्या करें? क्योंकि जीवन का उद्देश्य लक्ष्य तो ये है, ये जीवन और ये जो तुम जीवन जी रहे हो, ये जीवन तो प्रत्येक क्षण हर एक मिनट के बाद तुम शमशान की ओर एक एक इंच बढ़ रहे हो। निश्चित रूप से मरना है, इसमें तुम टाल नहीं सकते, तुम्हारे बस की बात नहीं है मृत्यु को टालना। और आज तुम्हारी कुल आयु मान लो 70 साल की है और इस समय तुम 62 साल के हो गए हो, तो फिर 1 साल बाद 1 मील और चले शमशान की ओर, फिर धीरे धीरे शमशान की हो जाती 70 साल के 60 साल के होते शमशान में जाके सो जाओ। क्योंकि तुम्हारा प्रत्येक क्षण मृत्यु की ओर बढ़ रहा है और मृत्यु की ओर नहीं बढ़ रहा है। और शास्त्र कह रहा है मृत्यु और मां अमृतम गमय, मृत्यु से अमृत्यु की ओर बढ़, शास्त्र हमारा ये कह रहा है। मगर पूछा नहीं वापिस जिसने ये लाइन बोली कि मृत्यु और मां अमृतम गमय, कैसे मृत्यु से अमृत्यु की ओर कैसे बढ़े? तो अमृत्यु से मृत्यु की ओर तो बढ़ सकते हैं। तुम्हारे जीवन में अगर तुम नहीं भी सीखो तभी तुम मृत्यु की ओर बढ़ जाओ, उसके लिए तुम्हें कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। शमशान की ओर जाने के लिए कोई नई टेक्निक, कोई विधि कॉलेज में तुम्हें कोई शिक्षा नहीं देता इस बात की, कोई कोर्स में इस बात का कोई सब्जेक्ट नहीं है। फिर भी व्यक्ति निरंतर मृत्यु की ओर जाता ही है। मगर मृत्यु से अमृत्यु की ओर जाने के लिए उस श्लोक में सीधी सी बात कि हम अपनी आंखों में, हम इस आंखों से जब नहीं देख सकते, इस शरीर में
वो ताकत वो क्षमता नहीं है कि हम उस जाज्वल्यमान स्वरूप के दर्शन कर सकें, तो जरूर इस शरीर में कुछ ऐसा तेज आना चाहिए, इन आंखों में कुछ ऐसी चमक आनी चाहिए, कुछ प्राणों में तेजस्विता आनी चाहिए कि हम उस सामने जब तेजस्विता भगवती जगदम्बा का साक्षात स्वरूप सामने खड़ा हो तो हम देख सकें। अनुभूति मैं नहीं करवाना चाहता, मैं चाहता भी नहीं कि तुम्हें कुछ अनुभूतियां हो। आंख बंद की और एक क्षण की अनुभूति हो भी गई, वो अनुभूति तुम्हारे काम की नहीं, और तुमने अगर पकवान देख भी लिए उससे तुम्हें तृप्ति नहीं मिल सकती, और सोने के खजाने पर आंख बंद करके बैठ भी गए तब भी तुम्हारे जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो सकती। जब नहीं हो सकती तो वे सब जीवन व्यर्थ है, वह तो केवल छलावा है, एक शिष्य को भरमाने की क्रिया है, और ऐसे गुरु करते हैं। क्योंकि गुरुओं को जब कुछ ज्ञान नहीं होता तो फिर वो बुला देते हैं, छलावा देते हैं, कुछ कुछ इनको क्रिया बता देते हैं, ऐसी क्रिया है, वह नहीं। साक्षात दर्शन होना चाहिए, जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूं तुम मुझे देख रहे हो, तो मेरा स्पर्श करते हो मैं तुम्हारा स्पर्श कर सकूं, ठीक उसी प्रकार से हम अगर भगवती जगदम्बा के साथ बैठ सके, दर्शन कर सके, स्पर्श कर सके, बात कर सके, तब तो बिल्कुल सही है, शास्त्र सही है, मेरे अनुकूल है, और गुरु भी सही है कि वो विधि बता सके। अगर ऐसा नहीं है तब जीवन का कोई अर्थ नहीं है, कोई मूल्य नहीं। और ऐसा जीवन में हो सकता है, मैं हो सकता है शब्द इसलिए कह रहा हूं कि यदि तुम प्रयत्न करो तो प्रयत्न तुम्हें करना है, दर्शन तुम्हें करना है। मैं तो दर्शन कर चुका हूं, जब मैं दर्शन कर चुका हूं तो मैं बता सकता हूं, जब मैं गंगोत्री देख चुका हूं तो मैं तो बता सकता हूं कि बद्रीनाथ से इस प्रकार से बस में बैठोगे तो गंगोत्री आ जाएगी, और ये गंगोत्री का स्वरूप है, ऐसी गंगोत्री भैरव घाटी है, भैरव घाटी के बाद में जाओगे तो उसके बाद में गोमुख का रास्ता है, आगे जाओगे तो ग्लेशियर है, चीड़वासा है, भोजवासा, मैं तुम्हें बता सकता हूँ क्योंकि मैं रास्ते से गया हुआ हूं। पर जो गया हुआ नहीं है, मैं तुम्हें पूछूं कि गंगोत्री से गोमुख जाने के बीच में क्या है, क्या है, होना क्या है, तो गंगोत्री से गोमुख चले जाना, चले जाना, और बीच में कहां रुकने का कोई स्थान है, तुम गए नहीं, जब गए नहीं तुम या तो तुम छलावा करोगे किसी के साथ, ये कुछ नहीं, मार्ग में थोड़ा नहीं करो, बस गिरेगे तुम बुरा मत करो, तुम्हें बढ़ना है, बढ़ते रहना है और गोमुख पहुंचाना है। ये छल है, ये गुरु का छल, जो गुरु ने देखा ही नहीं गोमुख, और देखा होगा तो वो कहेगा कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम गंगोत्री के आगे पैदल रास्ता है, पैदल रास्ते आओगे तो पहले चीड़वास आएगा, जब चीड़ों का बना जंगल था इसलिए चीड़वास ना पड़ा, फिर भोजवासा स्थान आएगा जब भोजपत्र के बहुत पेड़ थे, फिर लाल बाबा का आश्रम है, वहां रात विश्राम कर लेना, वहां रात को तुम्हें भोजन मिलेगा, सोने के लिए कंबल मिलेंगे, और उसके बाद में वहां से केवल 8 किलोमीटर आगे जाओगे तो गोमुख तुम्हें साथ दिखाई दे जाएगा, फिर वापिस लाल बाबा रास्ता बता देगा, क्योंकि वो देख चुका है। जो नहीं देख चुका है वो नहीं बता सकता, जो भगवती जगदम्बा का दर्शन कर चुका है वो तुम्हें विधि को समझा सकता है, और जो नहीं देख चुका है वो कुछ भी ऐसा कह सकता है तुम हिमालय में चले जाओ। इसलिए मैं जिस गालिब के श्लोक को तुम्हारे सामने आज पहले दिन, नवरात्रि का पहला दिन भी नहीं, तुम्हारे इस नए संवत का भी आज पहला दिन है, और मैं सोचता हूं किस प्रकार की युक्ति, इस प्रकार की चेतना, इस प्रकार की बातचीत सुनने का तुम्हारी जिंदगी का भी पहला दिन है। तुम पहली बार अपनी जिंदगी में ये पहली बात सुन रहे हो कि हम पूर्ण भौतिक ग्रस्त रहते हुए भी भगवान के साक्षात दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि तुम्हारे जीवन का पहला क्षण है पूरी जिंदगी का। अब तक तुमने जिंदगी बिताई वो अपने ढंग से, अपने ढंग था, अच्छी बुरी, मगर जो कुछ बिताई उसमें कुछ उपलब्ध कुछ नहीं हुआ, दुख और वेदना और परेशानियां और बाधाओं और अड़चनों और बीमारियों के अलावा तुम्हारे पास कोई पूंजी नहीं बची, आनंद नहीं बच पाया, सुख और सौभाग्य नहीं मिल पाया। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो ये कह सके कि कहीं कोई तकलीफ नहीं है, कोई तकलीफ नहीं, ऐसा नहीं है। इसलिए तुम्हारी पूंजी जो कुछ होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई, और इसलिए हुई तुम्हें कोई गुरु मिला ही नहीं। डोंगी मिले, पाखंडी मिले होंगे तो डोंगी मिले होंगे, सही रास्ता नहीं बता सके होंगे। इसलिए पूर्ण भौतिक जीवन व्यतीत करते हुए भी हम अपने जीवन को, उस गालिब ऋषि ने कहा कि हम अपने जीवन में उस स्टेज को प्राप्त करें कि हम प्राणों को पूर्ण तेजस्विता बना दें, आंखों में वो चमक क्षमता प्राप्त कर दें, और उस पूरे शरीर में एक प्रसन्नता, एक आह्लाद, एक खुशी, और एक तृप्ति अनुभव कर सके। अगर वो तृप्ति है तो जीवन में खुमारी है, खुमारी तो नहीं आता। जीवन एक अलग है, जीवन का खुमारी, जीवन का एक आनंद, जीवन की तृप्ति अलग है। वो तब होता है जब तुम्हारे शरीर में कोई शरीर उतरे,
जब तुम्हारी आंखों में चक्षुरुन्मीलितम, आंखों के अंदर कोई आंखें उतर जाए तो उन आंखों के माध्यम से तुम उसको देख सकते हो जो आंखें उसको देखने की अभ्यस्त हैं। जिस गुरु ने उसको देखा है उस गुरु की आंखों को तुम अपनी आंखों में बसा सको। ये अर्थ है श्लोक। तुम नहीं देख सकते, तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें तो गुरु को अपने शरीर में समाहित कर देना है। तुम्हें गुरु के पूरे प्राणों को अपने शरीर में समाहित कर देना, वो प्राण अपने आप में तेजस्वी बन जाएंगे। तुम्हें कुछ करना नहीं, क्योंकि तुम्हारी काया में वो ताकत नहीं है, तुम्हारी चेतना में वो ताकत नहीं है, तुम्हारी आंखों में ताकत नहीं है। तो चक्षुरुन्मीलितम, उन चक्षुओं को अपनी चक्षुओं से मिला दो, उन आंखों को अपनी आंखों से मिला दो, उतार दो जीवन में, आंखों के अंदर स्थापित कर दो। ये चक्षुरुन्मीलितम ये न तस्मै, इसलिए श्री गुरुवे नमः। वो कह रहा है इसलिए मैं गुरु को प्रणाम करता हूं, इसलिए नहीं कि वो अच्छा सुंदर है, अच्छे कपड़े पहने, इसलिए नहीं, इसलिए कि वह भक्ति जगदम्बा को साक्षात कृष्ण मुझे करवा सकता है। क्योंकि मैं अगर उसको अपने जीवन में उतारूं, अगर उनकी आंखों को अपनी आंखों में बसा दूं, तो उनकी आंखों के माध्यम से मैं जगदम्बा के दर्शन कर सकता हूं। चक्षुरुन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसलिए मैं गुरु को प्रणाम करता हूं। इसलिए ये कार्य केवल गुरु कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। न पत्नी कर सकती है, न पति कर सकता है, न भाई, न बंधु, न तुम्हारा धन, न दौलत, न ऐश्वर्य, न तुम्हारा लाख रुपए, न 5 करोड़ रुपए, न नेता, न अभिनेता, ये नहीं कर सकते। इसलिए उसने ये नहीं कहा तस्मै श्री पत्नी नमः या तस्मै श्री पति वही नमः, ऐसा कुछ कहा ही नहीं। तस्मै श्री गुरु वही नमः कहा है, क्योंकि वह ऐसा कर सकता है। और तुम्हें उस श्लोक में गालिब ने कहा कि इसलिए तुम्हें और कुछ करना ही नहीं है और तुम्हें और कुछ क्रिया आती भी नहीं है। तुम तो अगर उसको अपने जीवन में अपने प्राण में उतार सको पूरी तरह से, और जब उतार जाता है गुरु, जब उतर जाता है शरीर में, तो अपने आप में पूरा शरीर अपने आप में बदल जाता है। एक चमक आ जाती है चेहरे पर, एक ओझ आ जाता है। शायद मैं उदाहरण दूं कि कैसे उतारे। गुरु को शरीर में उतारने की बात आपने कही गुरु जी, मगर उस गुरु को अपने शरीर में हम कैसे उतार सकते हैं? उनके प्राणों को अपने प्राणों में कैसे समाहित कर सकते हैं? उनकी आंखों को अपनी आंखों में कैसे समाहित कर सकते हैं? और तुम्हें शायद द्वापर युग की तो मैं घटना नहीं कह सकता कि द्वापर युग में तो जब राधा बैठी और राधा बैठी तो उद्धव गए तो उद्धव तो बहुत ज्ञानी, और राधा तो पहली क्लास में पढ़ी लिखी नहीं, तो आई भी आता नहीं था राधा को। उद्धव ने कहा कि तुम उस कृष्ण का मोह छोड़ दो। 3 साल तो हो गए, जब 3 साल में उसने पलट करके तुम्हें देखा नहीं, कृष्ण ने भेजा था उद्धव को राधा के पास, क्योंकि उद्धव बहुत ज्ञानी, बहुत ज्ञान की ब्रह्म क्या होता है कृष्ण तुम नहीं समझते, ब्रह्म जानते वही सा वह ब्रह्मा स चैतन्य। कृष्ण का वो सब सही है, मैं सुन लिया। तुम एक काम करो, तुम जाकर के राधा को समझा के आ जाओ कि तुम ब्रह्म की उपासना करो, उस कृष्ण को छोड़ो। तो मैं तो बाद में समझूंगा, उसको पहले समझा के आ जाओ। उसने कहा ठीक। उस मूर्ख वो तो पढ़ी लिखी नहीं है, उसको समझाने में क्या टाइम लगेगा। हो गए। उसने कहा राधा तुम क्या कर रही हो? उसने कहा कि मैं क्या कर रही हूँ ये प्रश्न बेकार है, ये पूछो कि मैं क्या नहीं कर रही हूँ। मैं हर क्षण उस कृष्ण को भोजन करवा रही हूँ, उसको बात कर रही हूँ, उसके सामने बैठी हुई हूँ, उसका चिंतन कर रही हूँ, उसको प्यास लग जाती है तो पानी पिला देती हूँ, थक जाता है तो पाँव दबा देती हूँ, और रात्रि को विश्राम के लिए पलंग बिछा देती हूँ, पाँव दबाती हूँ, सुला देती हूँ, और सुबह टाइम पे जगा देती हूँ। कृष्ण तो हमारे यहाँ से गए हुए 3 साल हो गए। 3 साल और 300 साल और 3000 साल तुम्हारे लिए गणना है, काल की गणना, मेरे लिए तो कोई गणना नहीं। शाम हो गई तो राधा ने कहा कि तुम उद्धव कहाँ जाओगे, रात में यहीं सो जाओ। तो कुटिया थी, कुटिया में राधा सोई हुई थी, बाहर कुटिया के बाहर उद्धव भी सो गए। उद्धव सो गए तो रात को 9 या 10 या 11:30 या 10-11 बजे तो कृष्ण 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 की आवाज आने लगी। कृष्ण की आवाज है, रात को कहां से आ गई? उद्धव सो ज्ञानी थे, ज्ञानी पढ़े लिखे थे, और खाली ज्ञानी सबसे बड़ा मूर्ख होता है। जो केवल ज्ञान ही जानता है वह तो ठीक वैसा ही होता है जो एक पोथी पढ़ी हुई रखी हुई होती है। तुम्हें जब इम्तिहान देना होता है मैट्रिक का, तो बस पूरे पन्ने रटे हुए होते हैं और जाकर उतार देते। तुम्हें कुछ न तो ज्ञान। अगर तुम्हें कहूं कि पारे को शोधन करना की बस वो तो ठीक है, वैसा जो लिख दिया वैसा याद किया वो लिख दिया।
ये रात तो कृष्ण कृष्ण की आवाजें कहां से आ रही है। वो उठा, चौपड़ी के इधर गया, पीछे गया, चारों तरफ घूमा, पलटा तो आवाजें धीमे आने लगी, थोड़ी और आती गया तो आवाज ही बंद हो गई। उसने कहा ये क्या हुआ, फिर वापस आंगन में आ गए, कृष्ण कृष्ण की आवाज। थोड़ा दरवाजा खोला, कुटिया के अंदर दीपक लग रहा था, अंदर गया तो राधा बिल्कुल नींद में सोई, तो इसके तो होठ हिल ही नहीं रही और आवाजें बहुत तेज आ रही। थोड़ा सा पास में गया तो देखा कि शरीर के प्रत्येक रोम रोम से कृष्ण की आवाज आ रही। उधर समझ गया कि कृष्ण को पूरे शरीर में समाहित होने की क्रिया ज्ञान शास्त्र और वेद पुराण में नहीं है, राधा से सीखी जा सकती। और राधा को जगाया, तुम क्या बोल रही थी, तुम बोल ही नहीं रही थी, नींद ले रही थी, तुमने क्यों जगाया, क्या हुआ। जब पूरे जीवन में उतार दिया जाता है, ये तो एक राधा का उदाहरण है। और उदाहरण की यदि कोई प्रेमिका हो और उसका प्रेमी कहीं चला गया और 2-4 दिन के लिए नहीं आ रहा हो, तो आप देखेंगे वो बिल्कुल खोई हुई सी, और जो ही आपका चेहरा अगर साइकोलॉजिकल देखें तो चेहरे पर बड़ी चमक आया है, जैसे बातचीत की है, ऐसा हो गया है। अब कभी चेहरे पर रंग उड़ जाएगा, कभी एकदम से गुस्सा आ जाएगा, कभी खिलखिलाहट आ जाएगी, कभी आंखों मस्ती आ जाएगी। ये सारी बात तो सामने कुछ नहीं है, मगर वह पूरा आंखों में आंखें उतरी हुई है, इसलिए बातचीत हो रही है, पास में कोई नहीं है, मगर चेहरे पर चमक भी आ जाती है। बिल्कुल एक अजीब चमक है। एक औरत में, जो शादीशुदा औरत है, उसमें और उस औरत में बहुत अधिक अंतर है। उसके चेहरे की चमक ही बिल्कुल दूसरी है, उसकी चमक ही बिल्कुल दूसरी है, क्योंकि उसने उसको पूरी तरह से अपने शरीर में समाहित किया हुआ है, इसलिए उसकी चमक बिल्कुल अलग है। और जब गुरु का स्पर्श पाता है शिष्य, देखना नहीं, पास में बैठना भी नहीं, जब स्पर्श होता है दीक्षा के माध्यम से, जब उसको जीवन में उतारने की क्रिया होती है, तो एकदम से शिष्य का चेहरा बदल जाता है, रंग बदल जाता है, प्राण बदल जाते हैं, आंखों का भाव बदल जाता है। और यदि गाले जी कह रहे हैं कि उसके आंखों की फोटो ली जाए, आंख में केवल गुरु ही दिखाई देते हैं, उसकी आंखों का चित्र नहीं आता। ऐसा चिंतन तब होता है जब पूरे शरीर में जैसे प्रीतमा श्लोक आती है, उसका कोई संबंध नहीं है, उसका कोई भरोसा भी नहीं है कि वो आएगा भी कि नहीं आएगा, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है कि वो आएगा ही। मगर हमारे राजस्थान में तो कहावत है कि बादी लो चितारे मने आवे चिट्ठी, कि मेरा बहुत हठी पति है, प्रेमी है, बादी ला बहुत हठी, बहुत जिद्दी है, आने का मैं बार बार कहती हूँ, आ नहीं रहा है, मगर आज मुझे याद किया है, याद कैसे इसकी आ रही है। 5000 मील दूर आसाम में बैठा हुआ, वहां याद करा, यार इसकी आ रही है, ये क्या चीज, सीधे तार जुड़े हुए को, और जो इसकी आती है एकदम आंखों के सामने वो चला जाता है, आंखें देखें, आंखों में चमक आ जाती है, उसके चेहरे की भावना की ओज और मीना एकदम से उतरती है, नृत्य करने लग जाती है। संगत कह रहा क्या, क्यों डांस कर, क्यों नृत्य कर रही हो, क्या है, तो तुम नहीं, सामने कृष्ण देख रहे हैं, मैं नृत्य कर रही हूँ, वो आए हैं, मैं उसको लीन जाऊंगी नहीं तो फायदा क्या, मैं क्या करूँ यहाँ बैठी हुई, वो देखो तुम देखो सामने खड़े, और उसका शुद्ध सालत है तो पागल, दिमाग खराब हो गया, कहाँ है या कृष्ण कहाँ है, तुम नहीं देख पाओगे, तुम्हारी आंखों में वो चीज उतरी नहीं है, मेरी आंखों में उतरी हुई है, मेरी आंखों में उतरी हुई, इसलिए मुझे मालूम है वो सामने खड़ा है, आया बड़ी मुश्किल से थका हुआ है, और नृत्य करके अगर उसको खुश नहीं करूंगी तो अर्थ क्या, मेरी जिंदगी का मकसद क्या है, ये उतरने की क्रिया है। मैंने आपको उदाहरण 2-3 उदाहरण दिए, किसी को जबरदस्ती मेरे जैसे 5 या 80 किलो उठा करके तो शरीर में डाल नहीं सकते थे, ये तुम्हारे पॉसिबल नहीं, उठा भी नहीं सकते, उठाएंगे तो बोझिल हो जाओगे, घंटे आधे घंटे के नीचे उतारना पड़ेगा, पूछिए अब नीचे उतरो, हो गया, वो तो पॉसिबल नहीं हो सकता। गाने में कहना उतारने की क्रिया है, और उतार दी तुम्हारी आंखों में एक चमक आ जाएगी, एक श्रद्धा, एक प्रेम, एक चिंतन, एक अटैचमेंट, एक प्यार, सब कुछ समर्पण करने की क्रिया, सब कुछ फना हो जाने की क्रिया, सब कुछ लुटा देने की क्रिया। जब सब कुछ लुटा देंगे तो तुम्हारे पास कुछ रहेगा ही नहीं, तो वो सब कुछ तुम्हारे अंदर प्राप्त हो जाएगा। जब तुम भरे हुए हो उसमें कोई समा भी नहीं सकता, इसलिए उसको जो है अंदर समा जाएगा, तुम्हारे उनको गुरु को देखने की क्रिया ही बदल जाएगी। जब वो नहीं है तो बिल्कुल एक बेचैनी सी होगी, बहुत तड़प होगी, एक तनाव सा होगा, बहुत अदम झुंझलाहट सी होगी कि क्या करें। जब मीरा को समझा रहे तो मीरा कहे तुम ये मुझे समझाने की क्रिया, मुझे ज्ञान नहीं चाहिए। जब गोपियों को समझाया उद्धव ने कि तुम अपने हृदय के अंदर से कृष्ण को निकाल दो, तो उसने कहा कि हम तो निकाल दें, मगर सीधी सीधी चीज हो तो निकले,
तिरछे वे जो अड़े, वो तिरछे हो गए, अड़ गए, अब तिरछे तो निकल नहीं सकते, फंस गए बिल्कुल। अब इस जिंदगी में वे कष्ट नहीं निकल सकते। उद्धव, सीधी कोई चीज तो फिर भी निकल सकती है, वो तिरछे होकर अड़ गए। हाँ, हमारे बस की बात नहीं है। तुम ज्ञानी लोग बता, तुम किसी को निकाल भी सकते हो, बसा भी सकते हो, 1000 बार बसा सकते हो। तुम तो वैश्या हो, तुम मनुष्य नहीं हो। उद्धव का सारा ज्ञान नहीं चल सकते। वे गोपियां शायद ज्यादा ज्ञानवान थी, वो पढ़ी लिखी नहीं थी, उनको कोई गायत्री मंत्र भी नहीं आता था। उस राजा ने कोई शास्त्र वेद पुराण पढ़े नहीं थे, मगर उसने जो क्रिया की आज 5000 साल बाद भी तुम्हें मुझको याद है, क्योंकि उन्होंने उस रास्ते को अपनाया जो गालिब ने कहा कि तुम अपने जीवन में उन आंखों को, उन प्राणों को, उन चेतना को, उन स्वप्नों को, उन दिव्यों को अपने अंदर उतार लो, उसके माध्यम से तुम सब कुछ प्राप्त कर सकोगे। अगर बहुत सर्दी है तो गर्म स्वेटर पहन लो, पूरे शरीर पर ढक दो, जिससे कि उस सर्दी की असार कर सको। और ये तुम्हारी आंखें नहीं देख सकती, तुम्हारी आंखों में ताकत नहीं है, उन आंखों को अपनी आंखों में बसा लो। अगर तुम्हारे प्राण उन जगदम्बा भगवान के साक्षात विग्रह के दर्शन नहीं कर सकते तो अपने गुरु के प्राणों को अपने अंदर बसा लो, क्योंकि वह उन प्राणों को झेल चुका है, वो अपने प्राणों से उसको देख चुका है, वो अपने नेत्रों से उस जागरण स्वरूप को भी आत्मसात कर चुका है। और हमें करना है, हमारी आंखों में ताकत है, उनकी आंखों के माध्यम से हम कर सकते हैं। और इसीलिए जीवन का, चाहे सन्यासी हो, चाहे ज्ञानी हो, चाहे योगी हो, चाहे भौतिक जीव हो, ये सीधा सरल रास्ता है, जो कि ज्ञान का रास्ता है। यह कोई कठिन क्रिया नहीं है और यह कोई पेचीदगी भी नहीं है। यह सीधा लेन और देन का हिसाब है। मैं जीवन में अपने शिष्यों को अपने जीवन में उतार सकूं और सब कुछ दे सकूं। गुरु का एक कर्तव्य धर्म है, क्योंकि मेरी कर्तव्य है कि मैं तुम्हें उस जगह पहुंचा सकूं जो ज्ञान के माध्यम से तुम जहां पहुंचना चाहते हो। और वहां पहुंचने के लिए तब हो सकेगा जब तुम्हारी सारी इच्छाएं पूर्ण होंगी। अपूर्ण इच्छाओं वाला भगवान दर्शन नहीं कर सकता, उसके मोक्ष भी नहीं हो सकता। मोक्ष तभी हो सकता है जब पूर्ण इच्छाएं पूर्ण होती हैं। और यदि आपने देखा होगा तो उत्तर भारत में जितने भी मंदिर के पुजारी हैं उनके बारे में लिखा हुआ है कि पूर्ण ब्रह्मचारी हो वो मंदिर की पूजा करे। और दक्षिण भारत में नियम है कि शादीशुदा हो और पुत्र हो गया हो तो पुजारी बन सकता है। वो कह रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति लंपट नहीं हो सकता, व्यभिचारी नहीं हो सकता, क्योंकि वो देख चुका है, भोग चुका है। और वो जो ब्रह्मचारी होगा उसने अभी स्त्री का भोग किया नहीं, स्त्री को देखा नहीं, तो वो कोई भी स्त्री आएगा दर्शन करने के लिए तो उसकी आंखें वास्तविक तो बन सकती हैं। इसलिए उस जीवन के उस क्रियात्मक पक्ष में जब तुम प्रभु के दर्शन तब हो सकेंगे जब तुम्हारी सारी इच्छाएं पूर्ण हो सकेंगी। और इसलिए वे इच्छाएं अगर तुम्हारी पूर्ण नहीं हो पा रही है, रोग नहीं दूर हो रहा है, या पुत्र नहीं हो रहा है, या पुत्र आज्ञाकारी नहीं है, या धन नहीं है, या यश नहीं है, या वैभव नहीं है, या जो जीवन में तुम्हारी नियमता है वह पूर्ण हो सकती है गुरु के माध्यम से। जो गुरु अपने जीवन में उन सारे क्षेत्रों को पूर्णता का देख चुका है। हाँ, अगर गुरु में खुद ही मरा हुआ टिंगर हो, बिल्कुल धक्का दे नीचे गिरे तो खुद ही नीचे मर रहा हो तो दूसरे को क्या स्वस्थ कर सकेगा। और खुद ही बीक कटोरा लिए हुए तुमसे मांगेगा तो तुम्हें दे भी क्या सकेगा। जब गुरु खुद पूर्ण नहीं है, गुरु को देखने से मालूम पड़ जाएगा गुरु में कुछ ताकत, क्षमता, पौरुष, साहस, शक्ति, सामर्थ्य एक नहीं है और कितने रूप हैं। गुरु एक रूप में नहीं होता। हर बार देखते तो हर एक नवीन रूप दिखाई देता है। वह गुरु कृष्ण को एक रूप में दिखाई नहीं दिया, अर्जुन बिल्कुल दूसरे रूप में देख रहा था। अर्जुन को पूछे भी कृष्ण कैसे होते हैं या कृष्ण कैसे हैं, तो बहुत ताकतवान, क्षमतावान, शुद्ध संस्कृत बोलने वाले, उत्तम। और ये प्रश्न मैं करूं राधा से कि कृष्ण कैसे हैं, तो बहुत मोह, बहुत सुंदर, आंखों में उतरने लायक, अर्जुन पास बिठाने लायक। राधा भी और बात कह रही है, अर्जुन बिल्कुल कुछ और बात कह रहा है। और भीष्म को पूछे कि कृष्ण कैसे हैं, बहुत ज्ञानी, योगी, विद्वान, प्रणाम करने लायक। और दुर्योधन को पूछे कृष्ण कैसे हैं, बहुत बदमाश, बहुत दुष्ट। कृष्ण एक है, चार रूप में तुम्हें बता दिए, 400 रूप, और गुरु के भी कई रूप अलग अलग रूपों में। पत्नी को पूछेंगे वो पूर्ण पति, कहीं कोई कमी नहीं है। और पुत्र को पूछे तो कहेंगे पूर्ण पिता है, और शिष्य को पूछे तो पूर्ण गुरु है। और जिसको पूछे अलग अलग रूप में अलग अलग व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं, गुरु एक ही है। तुम किस रूप में उसको दिखाई देखना चाहते हो, जिस रूप में देखना चाहते हो उस रूप में पूर्ण ही है, कमी नहीं है।
और योद्धा के रूप में देखना चाहते हो तो मैं तुमसे लड़ाई करने को जूझने के लिए तैयार हूं, उसमें भी कमी नहीं आ सकती। तुमसे मैं नीचे नहीं गिरूंगा, ये गारंटी है तुम सबसे, ये चैलेंज है। और शास्त्र में भी तुमसे मैं न्यून नहीं बन सकता, बोलने में भी तुमसे न्यून नहीं हो सकता, बोलने में भी तुमसे मैं न्यून नहीं बन सकता। इसलिए जो पूर्ण है वो पूर्णत्व का उपदेश दे सकता है, प्रवचन कर सकता है, बातचीत बता सकता है। और इसलिए सहज स्वाभाविक क्रिया है। इन अगले 7 दिनों में मैं तुम्हें उन क्रियाओं को कराना चाहूंगा जिस क्रिया के माध्यम से तुम पूर्ण रूप से अपने जीवन में उतर सको, अपने गुरु को उतार सको। जब गुरु को उतार सको तो अपने जीवन की न्यूनता अपने आप में दूर हो जाएगी, क्योंकि वे जीवन की न्यूनता दूर होंगी, भगवान के साक्षात दर्शन होंगे। और जीवन में प्रभु के दर्शन हो जाना जीवन का पूर्ण मोक्ष है। हमने जीवन में पूर्ण सुख देखा, ऐश्वर्य देखा, भौतिक जीवन की पूर्णता देखी, प्रभु के दर्शन कर लिए। ये 4 जीवन के कर्तव्य है। अगर जीवन में एक भी चीज अधूरी रह गई तो जीवन का फिर आनंद नहीं है। इसलिए तुम्हारे जीवन में कमी भी नहीं रहनी चाहिए। निरोग शरीर होना चाहिए, स्वस्थ शरीर होना चाहिए, रोग मिटाने की क्षमता गुरु में होनी चाहिए। गुरु को ऐसा करना चाहिए, और तब हो सकेगा जब गुरु पूर्ण स्वस्थ है तो आपके शरीर में उतर जाएगा, तो शरीर में रोग है नहीं सकते। और तुम्हें ज्ञान नहीं है, और जब खुद ही ज्ञान तुम्हारे शरीर में उतर रहा है तो अपने आप तुम्हें ज्ञान प्राप्त हो जाए। जो मीरा ने कहा ज्ञान की बातें, कबीर ने जो बात की, कबीर तो आई भी नहीं जानते थे जिंदगी में। आई पहली बार स्कूल में गए, लड़के जबरदस्ती जुड़ाई ने भेजा पार्टी लेकर के। फिर लकड़ी की पट्टी होती थी, आपने बचपन में देखा होगा, तो मिट्टी लगाकर, मुल्तानी मिट्टी लगा करके और फिर उससे लिखते थे। और आपकी ये स्लेट तो अलग होगी, मैं जो पढ़ता था तो लकड़ी की स्लेटें बनती थी और उसके ऊपर कोयला घिस करके स्याही बनाते थे, और स्याही से और सरकंडे की कलम से फिर लिखना सिखाते थे। उर्दू शुरू उर्दू सिखाई, उर्दू सीखी। पहले कबीर को भेजा कि पढ़ने जा, तो स्कूल में गया पढ़ने के लिए। मास्टर ने कहा, उसने जो उनका पढ़ाने वाला था उसने लिखा कि राम, उसने राम नहीं, बोलो अलीफ। अलीफ क्या होता है? अलीफ बे उर्दू, तुम उर्दू पढ़ो। अलीफ बे पे ते से जीम चे हे। उसने कहा, पट्टी उसके नाक में मारी, सीधे घर आ गए। ये गुरु नहीं बन सकता। जो मुझे राम नहीं समझा सकता, वो अलीफ बे से मैं राम कहां पहुंचूंगा? मगर कबीर ने जो कुछ ज्ञान दिया, उस ज्ञान को आज तक योगी और सिद्ध और सन्यासी भी नहीं समझ सके। वो कहा, लाली तेरे लाल की देखो तो लाल, लाली देखने मैं गई, मैं भी हो गई लाल। मैं तो रात दिन हर क्षण अपने सामने प्रभु का नर्तन देखता हूँ, बिल्कुल लाल, एकदम मेरा शरीर मस्त हो गया, तप्त हो गया हूँ। मैं देखता हूँ जीवन में कहीं कमी नहीं है, जीवन पूर्णता है। उस आनंद की उपलब्धि, उस आनंद को, और आनंद एक ऐसी चीज है, वो देखने की वस्तु नहीं है, अनुभव करने की वस्तु है। प्रेम को देखा नहीं जा सकता, कोई ऐसा चीज नहीं है कि ये प्रेम है, इसको नहीं कह सकते। प्रेम को अनुभव की जा सकती है, एहसास है, एक तृप्ति है। आनंद भी एक तृप्ति है, और वह आनंद तब हो सकता है जब मैं भी हो गई लाल, जब तुम खुद पूरे गुरुमय हो सकोगे। और गुरु में कैसे हो सकते हैं, कैसी क्रिया है? हम पूर्ण गुरु में हो सके, गुरु को अपने अंदर कैसे समाहित कर सकेंगे, मैं आज शाम के प्रवचन में आपको उस क्रिया को भी स्पष्ट करूंगा। बोलिए पूज्य गुरुदेव की, पूज्य गुरुदेव की, सतगुरुदेव की, सतगुरुदेव की, पूज्य गुरुदेव की, पूज्य गुरुदेव की, मां भगवती जगदम्बे की, मां भगवती जगदम्बे की। लंबोदर
नामादि अभिष्मादि विद्यारम्भे वाके च अवरेशेन्वेथा संग्रामे संदेशि गौरवस्य विजायते शुक्लां वरदं देवं श्रीवरदं तुल्यं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नों शान्ते लाभस्तेषां जयस्तेषां गुणस्तेषां प्राजय येषामिन्द्रियस्यामो यस्तो विनाशः अभिष्टास्तम पूजितो यं सुरासुरी सर्व विघ्न हरस्मै गणाधिपति नमः श्रीमन्महागणाधिपति कालो पुरुषं मानवता पुरुषां सत्यं संप्रदे मायाति जपते बधाई नाथ दिन पर जल छिको ओम पवित्र पवित्रो वा सभा अवस्थान दोपि वा यस बड़े पुंडरी एकाक्षी स्वाहियाभ्यम तम स्ति पुंडरी एकाक्षाय नमः करो बधाई नाथ जप ओम विष्णु 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 भागवते प्रखंडे जम्बुदीपे सालिमा साथे बोधावतारे से सुत्री कोश मत ज्ञान चैत्र मास से आदि गुरुवार से अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त लक्ष्मी अस्त्रिका संहारम सकल मन कामना प्रथम लोके वासे भाया आदिद्वारे सर्वत्र यश विजय लाभादि प्राप्तम सभार्यस्य सपुत्रस्य सबान्धस्य अखिल कुटुंब सदस्य सबसो समस्त भय व्याधि जरा पीड़ा मृत्यु परिहार द्वारा आयु आरोग्य धन धाम हम गोत्रो तुमनो हम शांति में गोत्रो तन्मे दिव्य चंद्र शर्मा आपका नाम बोलिए हम त्वाम शिष्यत्वं धारयामि मम प्राण चक्षु श्रोत्र घ्राण जिह्वा देह रोम प्रतिरोम त्वाम चरणे समर्पयामि त्वाम आज्ञा परिपालय त्वाम चित्ते मम चित्ते त्वं देह मम देह त्वं प्राण मम प्राण प्राण पुरुषं तुभ्यं संप्रदे सूर्य को प्रणाम करो ओम विष्णुदेवाय वंदोस्तात् पंचता श्री सदा संजीवेन सदा स्पुरुषणयाम सदा सतम ब्रह्माम सत्योग्य पुरुषां साथी शाम सूर्य बल बुद्धि सांपूजन तुभ्यम सुपदे यज्ञोपवीतम धारयामि नमः अब यज्ञोपवीत को खोल करके ऊपर उठाइए सीधा लीजिए गांड से थोड़ा बहुत खुल जाए बल बुद्धि साहस तेजस्विता प्राप्ता निमित्तम सूर्यम चक्षुदय वैदम पुरुषाचुकम सदा पश्येम सदा संजीवेम सदा स्पुरुषणया सदा सतम पब्रवा यज्ञोपवीतम परमं पवित्रं सदा तेजस सैदम पुरुषात् आयुषं ब्रह्म प्रतिमुच्यं यज्ञोपवीतम परमस्कृत्य यज्ञस्थान दिनो पधियामि तम पुरुषं यज्ञोपवीतम पधियामि चलन बहनो और फिर बाएं हाथ राइट हैंड हम साथ वॉल्यूम डाल और पुराना युग उतार अगर किसी को पहना हुआ है पुराना युग तो उतार के रखना नेतावान पदम ब्रह्म तुम धातमय आजीवन चातुरी त्यागो विचित्रभासुभम अब नारियल को हम दोनों हाथों में दीजिए नारियल का मुंह देखो चौंच जो है नारियल की वो देखो ओम संपूजन मालादि ब्राह्मणा सीधे बैठ ओम संपूजन मालादि ब्राह्मणा सुवाचन गुणनांगले संग्राम दूसरे पुण्याः वाचन ग्राम लोकान पुर्यात् क्षत्रिय वैश्यो विग्रह जातमंडल कमला मुकुला प्रसाद धार पणना स्वर्ण पुरुष संधात्वा दीर्घा नागा विद्युनाम पन मंगलिचा पुष्पाणि पात्रं तोषिम सोचनाम पांतु आयुष्मस्तु तामकानि पांतु वैश्वमस्तु दक्षिणाम पांतु आरोग्यमस्तु दीर्घ आयु श्रेय शांति पुष्टि तुष्टि चास्तु शीर्षो ज्ञान योगितम बहुपुत्रम बहुधनम चासम चारविं चासुं तो स्वा सर्वा वेद क्रिया कर्म मार्मा सुभा सोता प्रबंधित नामंकार मादिक स्वायु समप्रवासी मुरादि उदी गात्या नितां भगवती माहे शुद्धिकृतां भगवती रिद्धिकृतां भगवती सिद्धिकृतां भगवती तुष्टिकृतां भगवती तुष्टिकृतां भगवन्तु नाम स्वा कुलदेवता प्रीतम स्वा ग्राम देवता प्रीतम स्वा इष्ट देवता प्रीतम हताश्च ब्रह्मदिशा हताश्च प्रपन्ना हताश्च विघ्न कर्तार शत्रु पराभवम या तो सामिंत भूराणी सामिंत पापानि सामिंत तेरा सवानि वर्ताम शिवा संतु शिवात्मा संतु शिवाग्ने संतु शिवा आहुते संतु अहोरात्रि शिवेशाताम सन्न कनिक देव इमामाति पुरुषम स्मृति श्रीस्थिते कृष्णां पुरुषम लक्ष्मीदां पुरुषां धास्मानं श्रीस्थिते लक्ष्मी स्मृतियां बहुरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपनुव्यातम कृष्णं निखाणां निखाण सर्वलोक निखाण मां पुरुषं धास्मानं स दीर्घायुत्वान् सां पुरुषं धास्मानं स चैतन्यं सात्वा अथास्मानं स कृतेसा पुरुषां धास्मानं महा पूर्ण सुख सौभाग्य विनाशं प्राप्तान्वितम्
नित्य स्वानंदान की नाथ सीमाई तो आप ग्रहे मम शिष्यतां से गुरुषा मम गुरु प्राण की प्राण स्थिरतां ज्ञानता निमित्तम शिष्यतां सर्व सिद्धि प्रदायी सिद्धा संप्राप्ता निमित्तम सदव्यम संपर्पदे। नीचे आज गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरु चरणकमले नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्य मोक्ष मूलम गुरु कृपा मूकं करोति वाचालं पंगुलं यदेकं यत्कृपातं वन्दे परमानंदमासं कुशलेभ्यो संस्यामि पादं गुरुमंत्रं दद्यात्। दाहिना सिर के ऊपर राइट बायां हाथ बक्षस्थल पर। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। तत्पादो चेतन ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिलोम चैतन्य जागृय ह्रीं ओम नमः। गाते दूसरे था ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रकार पुरुषमदास्मान मम समस्त श्रेणा सुख सौभाग्यनाम पुरुषम आशीर्वाद पठेत। अब दोनों हाथों पर उठा दीजिए। आशीर्वाद श्री सुते लक्ष्मी सपत्न्या बहुरात्रे पार्श्वे अक्षराणि रुक्मोरातम्मा इदं निखाणां मिखान सर्वलोक मिखान मंत्रार्था सुखा संतु पूर्णां संतु नोथा सतनां नासोस्तु मित्राणां निरस्वर ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेद ब्रह्मवाक्स्थान चमनन्तीं तस्मान् अक्षरां प्रस्तेतुन्त्यं गणन्ति येनरा चत्वारो वर्ते लक्ष्मी आयु बुद्धि यशो बलं श्रीर्वक्षमाण समारोग्यं मावदत्मान् महिले धान्यं धनं पशुपुत्रलाभं तत्संवत्सरं दीर्घमायु मम शिष्यत्वं सुख सौभाग्यं नाम साम पूर्व सिद्धि प्राप्त निमित्तं सर्व सुख ऐश्वर्य विवरे त्वां तुभ्यं संवर्धे। अब एक आकर के चरण स्पर्श करो। Bye.
सच्चिदानंद महाराज की, गुरुदेव भगवान की, गुरुदेव भगवान की, परमानंद गुरुदेव महाराज की, दादा गुरु सच्चिदानंद भगवान की, महाराज भगवान की, गुरुदेव भगवान की आने की गति देखी होगी, उसका वर्णन कर रहा हूँ। क्या शान चाल अलबेदी है, क्या शान चाल अलबेदी है, चलते हैं जब रास्ते रास्ते, क्या शान चाल अलबेदी है, क्या शान चाल नारायण ने विलक्षण लिया हंसते हंसते
परमतत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम परमतत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः।